ये मक्का का वो दौर था जब बनु हाशिम का एक घर गरीबी के बावजूद इज्जत, वफादारी और कुर्बानी की मिसाल था। अबू तालिब का घर फिर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन इस घर की इज्जत पूरी मक्का जानती है। गरीबी जरूर है, मगर ये बनु हाशिम का घर है, यहाँ से कुछ खास होने वाला है। अबू तालिब के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पहले उनकी वालिदा फातिमा बिनते असद ने असद रखा, यानी शेर। लेकिन अबू तालिब ने उनका नाम बदलकर अली रख दिया, यानी बुलंदी, शराफत और अजमत वाला। इस बच्चे का नाम असद होगा। असद नहीं, इसका नाम अली होगा, बुलंद मर्तबे वाला, इज्जत और शान वाला। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाएंगे। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नौजवानों में शामिल होंगे, जंगों में अल्लाह के शेर कहलाएंगे और तारीख उन्हें हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करेगी। लेकिन सवाल ये है, एक गरीब घर में पैदा होने वाला ये बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे करीबी लोगों में कैसे शामिल हुआ और उनकी ज़िंदगी का वो पहला मोड़ क्या था जिसने उनका मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो कहानी जो बचपन से ही कुर्बानी, हिम्मत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी हुई थी। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन एक अमीर महल में नहीं बल्कि एक ऐसे घर में गुजरा जहाँ गरीबी थी लेकिन इज्जत भी थी। अबू तालिब का खानदान मक्का में शराफत और वफादारी के लिए मशहूर था, लेकिन उनके घर के हालात आसान नहीं थे। जो कुछ है सब में बांट दो, अल्लाह बरकत देगा। अम्मी, आप नहीं खाएंगी? बेटा, माँ का पेट बच्चों की खुशी से भर जाता है। फिर मक्का पर एक मुश्किल वक्त आन पहुंचा। कहत और तंगी ने लोगों को परेशान कर दिया। अबू तालिब के घर में बच्चे ज्यादा थे और हालात पहले से ही कमजोर थे। इसी वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब के घर पहुंचे और उनसे फरमाया, चचा, हम चाहते हैं कि आपका कुछ बोझ हल्का कर दे। आप हमें अपने बच्चों में से कुछ बच्चों की परवरिश की इजाजत दे दें। अबू तालिब गहरी सोच में कहते हैं, आप मेरे घर की मुश्किल समझ रहे हैं, ये मेरे लिए एहसान है। अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हम सिर्फ आपके लिए आसानी चाहते हैं। अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी जिसे चाहो अपने साथ ले जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नरमी से कहा, मैं अली को अपने साथ ले जाता हूँ। अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, और मैं जाफर को अपने साथ ले जाता हूँ। यहाँ से अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। वो अपने वालिद अबू तालिब के घर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा के घर आ गए। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की परवरिश बचपन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में हुई। ये वही घर था जहाँ सच्चाई थी, हया थी, अमानत थी और अल्लाह की तरफ एक फितरी रुझान था। इसी वजह से अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बचपन में कभी बुतों की इबादत नहीं की। उनका बचपन उस पाक माहौल में गुजरा जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी उनके सामने एक जिंदा मिसाल थी। बचपन में अली के अंदर 3 चीजें बहुत नुमायां थी, खामोशी, समझ और वफादारी। वो छोटी उम्र के बावजूद बातों को गहराई से समझते थे। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब रहते थे, उनके अखलाक को देखते, उनकी सच्चाई को महसूस करते और उनकी जिंदगी से सीखते। अम्मुल मोमिनीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच क्यों बोलते हैं, चाहे लोग नाराज हो जाएं? क्योंकि अली सच वह रोशनी है जो अंधेरों से नहीं डरती। शायद उस वक्त छोटे अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही सच के लिए खड़े होंगे जब पूरी दुनिया खामोश होगी। फिर एक रात ऐसी आई जिसने छोटे अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में पहली बार वो सवाल जगाया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। ये क्या है? ये इबादत किसके लिए है? और ये रात इतनी अलग क्यों लग रही है? ये अली का इस्लाम से पहले रूहानी तारुफ था, न किसी बाजार में, न किसी मजलिस में, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की खामोश रात में। एक बच्चा अपनी आंखों से वो मंजर देख रहा था जहां नबूवत की रोशनी दुनिया में फैलना शुरू हो रही थी। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये अल्लाह का दीन है, वो दीन जो एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है और बुतों की परस्तिश से रोकता है। अली बच्चे जरूर थे, लेकिन उनकी सोच बच्चों जैसी हल्की नहीं थी। उन्होंने फौरन फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बात बहुत बड़ी है और मैं अपने वालिद अबू तालिब से मशवरा किए बगैर फैसला नहीं कर सकता। अबू तालिब का छोटा बेटा अक्सर मोहम्मद के घर में रहता है। हाँ, और कहते हैं उस घर का माहौल मक्का के बाकी घरों से अलग है। अलग कैसे? वहाँ न बूतों की बात होती है, न जाइली फख्र की, बस सच्चाई, खामोशी और एक अजीब वकार। उस रात अली रदियल्लाहु तआला अन्हु सो नहीं सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज उनके दिल में उतर चुके थे। एक अल्लाह, कोई शरीक नहीं,
बुतों का इनकार और सच्चाई की वो दावत जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये बात आम नहीं। अगर ये सच है तो फिर जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में एक सवाल जाग चुका था, क्या सच सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि लोग साथ नहीं देंगे? सुबह हुई और अली ने अपने दिल का फैसला कर लिया। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोबारा कहा कि मुझे वो बात फिर से बताइए जिसकी आप दावत देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने फिर वही पैगाम रखा, एक अल्लाह की इबादत, उसके साथ किसी को शरीक न करना और बुतों का इनकार। और फिर एक छोटे से बच्चे ने वो फैसला किया जो बड़े बड़े सरदारों के लिए मुश्किल बन गया था। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही मंडे के दिन आई और अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ट्यूसडे के सुबह इस्लाम कबूल कर लिया। वो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल हुए। अब अली रदियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में रहने वाले एक बच्चे नहीं रहे थे, अब वो इस पैगाम के पहले गवाहों में शामिल हो चुके थे। वो खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे इबादत करते और मक्का अभी तक इस राज से बेखबर था। तुमने देखा मोहम्मद का घर आजकल और भी खामोश रहता है। हाँ, और अबू तालिब का छोटा बेटा भी उनके साथ रहता है। बच्चा है, क्या समझेगा? कभी कभी बच्चे वो समझ लेते हैं जो बड़े लोग अपनी अकड़ में नहीं समझ पाते। फिर वो मंजर भी आया जब काबा के पास सिर्फ 3 लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा और अली रदियल्लाहु तआला अन्हु। बाकी मक्का अपनी पुरानी रिवायत में गुम था। लोग देखते थे, हैरान होते थे, लेकिन समझते नहीं थे। अली की उम्र छोटी थी, लेकिन उनका फैसला बहुत बड़ा था। उन्होंने सच को पहचाना, उसे दिल में उतारा और फिर उस पर खड़े हो गए। जल्द ही ये राज मक्का की दीवारों से बाहर निकलने वाला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने करीबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। घरों में, छोटी मजलिसों में और रिश्तेदारों के दरमियान एक नया पैगाम धीरे धीरे मक्का की हवाओं में फैल रहा था। तुमने सुना? मोहम्मद अपने खानदान को एक नए दीन की तरफ बुला रहे हैं। हाँ, और अजीब बात यह है कि अबू तालिब का छोटा बेटा अली भी अक्सर उनके साथ होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, उन्हें आखिरत की याद दिलाई, उन्हें बताया कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने कहा हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। लेकिन जब रात बुतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत तक पहुंची तो वही लोग जो अभी उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे अचानक खामोश हो गए। मक्का की हवा भरी हुई थी, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था। उस मजलिस में बड़े बड़े सरदार मौजूद थे, उम्र में बड़े, नसब में मशहूर, माल में मजबूत, लेकिन जब सपोर्ट का वक्त आया तो सब खामोश रहे। और फिर एक छोटी उम्र का लड़का खड़ा हुआ। ये तो अबू तालिब का छोटा बेटा है। बड़े खामोश रहे और बच्चा बोल पड़ा। लेकिन ये मंजर मक्का के सरदारों को पसंद नहीं आया। उनके लिए सबसे तकलीफ दे बात यह थी कि जब उनकी जुबान बंद थी तब अली का ईमान बोल रहा था। इस वाक़ये के बाद मक्का का माहौल बदलने लगा। लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुंह फेरने लगे। जो कल तक उन्हें अल अमीन कहते थे, आज उनकी दावत से बचने लगे। लेकिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये सब एक तरबियत थी। वो बचपन से ही देख रहे थे कि सच के साथ खड़ा होना सिर्फ लफ्ज़ों का काम नहीं, कुर्बानी का रास्ता था। रिवायत में आता है कि मक्का के पत्थर और दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे, लेकिन लोग अपने चेहरे फेर लेते थे। और एक छोटा लड़का अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। इस्लाम के पहले दिनों में दावत खुली जंग की तरह नहीं थी, बल्कि खामोश हिकमत के साथ आगे बढ़ रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शख्स को नहीं बुलाते थे, बल्कि उन लोगों को पहचानते थे जिनके दिल सच की तलाश में होते। और इस काम में एक छोटी उम्र का लड़का भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। अली बचपन से ही लोगों के चेहरे पढ़ना जानते थे, कौन सिर्फ तिजारत के लिए आया है, कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है और कौन सच में किसी जवाब की तलाश में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी थी, मक्का में आने वाले मुसाफिरों को देखना, समझना और अगर कोई हक का तलबगार लगे तो उसे रास्ता दिखाना। फिर एक दिन मक्का की धूल भरी राहों पर एक अजनबी मुसाफिर दाखिल हुआ। ये कोई आम तिजारती आदमी नहीं था, इसकी आंखों में माल की भूख नहीं, सच की प्यास थी। यहाँ एक शख्स हैं जो एक अल्लाह की बात करते हैं। चुप रहो, मक्का में ऐसी बातें आहिस्ता की जाती हैं। अली की नजर उस अजनबी पर टिक जाती है। अली ने उस अजनबी को देखा, उसकी चाल, उसकी बेचैनी, उसकी आंखों का सवाल, सब कुछ कह रहा था कि ये आदमी कुछ ढूंढ रहा है। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु उनसे कहते हैं, तुम अजनबी लगते हो। हाँ, मैं दूर से आया हूँ। मक्का में तुम क्या ढूंढ रहे हो? तिजारत, पनाह या जवाब? जवाब। ये अजनबी मुसाफिर अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु थे।
वो बनु गिफार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दिल में पहले ही बुत परस्ती से नफरत और सच की तलाश थी। जब उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक नबी अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे हैं तो वो सच जानने के लिए मक्का आ गए। लेकिन मक्का का माहौल खतरनाक था। जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछता, कुरैश उस पर शक करते। इसलिए अबू ज़र को हर कदम संभाल कर रखना था। ये अजनबी कौन है? पता नहीं, मगर मक्का में आजकल अजनबी लोग ज्यादा सवाल करने लगे हैं। देखो, अली भी इधर से गुजरा है, अबू तालिब का बेटा। वो अक्सर उनके करीब रहता है। अली फौरन रुक कर एक दीवार के पास ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ और देख रहे हो। अबू दर आगे निकल जाते हैं। अली ने शक की हवा को पहले ही महसूस कर लिया। ये छोटी उम्र के अली थे, लेकिन दावत की राज की हिफाजत में उनकी समझ बहुत बड़ी थी। यूं अली अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस जगह तक ले गए जहां उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का रास्ता मिला। इस मुलाकात के बाद अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल पर सच वाज़ेह हो गया और वो इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल हो गए। अब मक्का में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल अमीन कहते थे, अब वही लोग उनकी दावत से बचने लगे। मक्का की दुश्मनी अब सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रही थी। कुरैश ने फैसला कर लिया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोका नहीं जा सकता, तो अब उन्हें खत्म कर दिया जाए। उन्होंने एक खौफनाक साजिश बनाई। कई कबाइल के जवान एक साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर हमला करेंगे ताकि खून का इल्जाम किसी एक कबीले पर ना आए। अब मोहम्मद की दावत मक्का से बाहर भी पहुंच रही है। अगर आज न रोका तो कल ये हमारे बुतों, हमारी सरदारी सबको हिला देगा। एक आदमी कत्ल करेगा तो बनु हाशिम बदला लेंगे, तो फिर हर कबीले का एक जवान होगा, सब एक साथ वार करेंगे। ये रात मक्का की सबसे खतरनाक रातों में से एक थी। कुरैश समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी चाल तमाम कर ली है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था अल्लाह का प्लान उनकी हर साजिश से बुलंद है। इसी रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को एक ऐसी जिम्मेदारी दी जो सिर्फ एक बहादुर इंसान ही कबूल कर सकता था। उन्हें कहा गया कि आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली जानते थे कि घर के बाहर मौत घूम रही है। वो जानते थे कि कुरैश के जवान तलवारें लिए इंतजार कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने बिस्तर पर किसी को देखा तो पहले वार करेंगे, फिर पूछेंगे अंदर कोई सो रहा है, सुबह होने दो, फिर एक साथ हमला करेंगे। आज रात मक्का का फैसला हो जाएगा। अली ने कोई बहाना नहीं बनाया, ना उम्र का जिक्र किया, ना खतरे का। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर लेटे और ऐसी नींद सोए जैसे मौत के साए में भी उनका दिल अल्लाह के अमन में हो। जब कुरैश ने बिस्तर से कपड़ा हटाया तो वहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, अली थे। कुरैश की सारी प्लानिंग एक पल में टूट गई। जिस घर को वो मौत का जाल समझ रहे थे, अल्लाह ने उसे हिजरत का रास्ता बना दिया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत का सफर शुरू किया, लेकिन उनका सफर भी आसान नहीं था। ना उनके पास साथी था, ना सफारी। वो मक्का से मदीना की तरफ पैदल निकले। दिन में धूप से बचने के लिए रुकते, रात में सफर करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना के करीब कुबा में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतजार कर रहे थे। जब अली सफर की थकान, पैरों की तकलीफ और तन्हाई के बावजूद वहां पहुंचे तो ये सिर्फ एक मुसाफिर का पहुंचना नहीं था, ये वफादारी का अपनी मंजिल तक पहुंचना था। हिजरत के बाद अली की जिंदगी का नया दौर मदीना में शुरू हुआ। मक्का में उन्होंने दुश्मनी, तन्हाई और खौफ देखा था। अब मदीना में एक नई उम्मत बन रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अली की जिंदगी आसान हो गई। मदीना पहुंचने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। हर मुहाजिर को किसी अंसारी के साथ जोड़ा गया ताकि जो लोग मक्का में सब कुछ छोड़ कर आए थे उन्हें मदीना में सहारा मिल सके। रिवायत में आता है कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहल इब्न हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भाईचारे में जोड़ा गया। ये अंसारी सहाबी बाद में भी अली के करीबी रहे। इस भाईचारे ने मदीना की नई सोसाइटी को सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक रूहानी खानदान बना दिया। अली का एक प्यारा लकब अबू तुराब भी था, यानी मिट्टी वाला। यह लकब उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मिला और अली को यह लकब बहुत महबूब था। मदीना की जिंदगी में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिल के एक कोने में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर एक खामोश सी तमन्ना पैदा होने लगी थी। ये तमन्ना थी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह की। रिवायत में आता है कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो अभी बहुत छोटी हैं। फिर जब अली ने रिश्ता पेश किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका निकाह फातिमा से कर दिया। आखिर एक दिन अली हिम्मत करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। वो आए, लेकिन हया की वजह से खामोश बैठ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खामोशी को समझा, अली का इरादा पहचान लिया। फिर बात फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह तक पहुंची। जब अली ने अपनी तमन्ना पेश की तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास महर के लिए क्या है। अली के पास माल नहीं था। उन्होंने अर्ज की कि उनके पास कुछ खास नहीं।
फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें उनकी शील्ड याद दिलाई। रिवायत में आता है कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक ढाल थी और वही ढाल फातिमा का महर बनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए और उन्हें बताया कि अली इब्न अबी तालिब ने रिश्ता भेजा है। रिवायत में आता है कि फातिमा ने हया की वजह से खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और उनकी ये खामोशी उनकी रज़ा समझी गई। अली वो शख्स थे जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का इजहार बार बार फरमाया। उनका मकाम सिर्फ एक बहादुर सिपाही का नहीं था, बल्कि एक ऐसे करीबी का था जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से अपने घर में पाला, अपने साथ रखा, अपनी बेटी फातिमा का हमसफर बनाया और कई मौक़ों पर उनकी फजीलत बयान फरमाई। खैबर के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर वो झंडा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया गया। रिवायत में ये भी आता है कि अली से मोहब्बत ईमान की निशानी है और उनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह अली और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करते हुए हमें सिर्फ उनकी तलवार या जंग याद नहीं रखनी चाहिए, हमें उनका सब्र भी याद रखना चाहिए, उनकी हया भी, उनकी गरीबी भी, उनकी मेहनत भी, उनकी इबादत भी और सबसे बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी बेमिसाल वफादारी भी। अल्लाह हमारे दिलों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अहले बैत और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन।